Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In today's class we will discuss emotions और emotions में हम आज study करेंगे कैनन-बार्ड theory of emotions. कैनन-बार्ड theory of emotions को हम thalamic theory, emergency theory, fight and flight theory and central theory of emotions भी कहते हैं. Now these are the different names of this theory. अकॉर्डिंग टू कैनन-बार्ड क्या है ये हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस जो कि हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस होता है तो इसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल अराउजर होगा और फिर उसके बाद इमोशंस जो हैं वो आते हैं. यानी कि अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग क्या था कि जब भी कोई इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस हुआ तो इससे हमारे इमोशंस, हम सबसे पहले इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे बल्कि सबसे पहले हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जैसे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारी पल्पिटेशन होगी, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा. मतलब ये है कि हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस पहले होंगे और फिर उसके बाद हम इमोशंस को परसीव करेंगे. अच्छा, बट अकॉर्डिंग टू कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस बेसिकली अब वो क्या है, इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस, जब भी इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस होगा तो उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस और ये जो इमोशंस हैं दे विल अकर साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं होगा कि सब पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस हों और फिर उसके बाद इमोशंस या हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसका रिजल्ट इमोशन होगा. इट वोंट बी लाइक दिस. दोनों जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं और इमोशंस हैं दे विल बी परसीव्ड साइमल्टेनियसली. अगर सपोज कोई डॉग आपको स्टेयर, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, सपोज अगर कोई डॉग आपको स्टेयर कर रहा है तो आप डर जाओगे और आपकी हार्ट बीट भी बढ़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. सो चूंकि आप डर गए हो तो ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे एंड दे आर गोइंग टू अकर साइमल्टेनियसली. ना कि पहले आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस करो और फिर उसके बाद इमोशंस को एक्सपीरियंस करो. राइट, आप डर गए हो, इसी वजह से आपके लिए आपकी बॉडी में ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हैं. राइट, सो डर, इमोशंस, आपका डर भी यू हैव नेम्ड इट, राइट, यू हैव नेम्ड योर इमोशंस, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी साइमल्टेनियसली यू हैव एक्सपीरियंस्ड. नाउ यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग, जब हम साइमल्टेनियस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे. तो यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं होते हैं और इमोशंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं. यानी कि अगर फिजियोलॉजिकल चेंज जो है ना हो तो हम इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कोई भी इमोशंस नहीं होगा. जब तक फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं होंगे तो दोनों आपस में दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लेकिन अकॉर्डिंग टू जेम्स बार्ड थ्योरी हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजर है और इमोशंस हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस तभी अराइज होंगे जब आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे. आपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना ज़रूरी है इमोशंस अकर होने के लिए. सो दे आर इंडिपेंडेंट. नाउ अब हमारा इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस होता है, जो हमारा इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस होता है वो हमारे अंदर इमोशंस को इवोक करता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है कि ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस में से गुजरती है. सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन जो है ये थैलेमस के पास जाती है. दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन. सो थैलेमस के पास जाएगी, फिर हाइपोथैलेमस के पास जाएगी. दिस हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द सीट ऑफ इमोशंस. फिर यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है. ये जो है आपके इमोशन, दिस पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल जहाँ पर आप इमोशंस को परसीव करते हो, फील करते हो, और फिर यहाँ से शिफ्ट होकर मसल्स और ग्लैंड्स के पास जाती है जो कि प्रोड्यूसेस बॉडीली एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस. राइट, नाउ लेट्स सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपको क्लास में, स्कूल में डांट पड़ती है तो ये आपका इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस होगा. राइट, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेवल करेगी पहले थैलेमस में, फिर हाइपोथैलेमस में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में.
ठीक है, और यहाँ पर आप इमोशंस को फील करोगे, और फिर यहाँ से जाती है इंफॉर्मेशन मसल और ग्लैंड्स के पास, जहाँ पर अकॉर्डिंगली आप एक्सप्रेशंस को जो बॉडीली एक्सप्रेशंस है आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, और जो आउटकम्स हैं वो आपको फील होंगे। अब वो क्या होंगे? बॉडीली प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। फॉर एग्जांपल यू विल फील इरिटेटेड, आपको गुस्सा आएगा, आप एग्रेशन शो करोगे, एंड सो मेनी अदर द काइंड ऑफ आउटकम्स जो आप सब जो हैं वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो भी इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलस है, तो इससे जो भी इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं वो हम डायरेक्टली इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस में से गुजरेगा, वो प्रोसेस होगा, राइट। आई रिपीट कि पहले वो जाएगा थैलेमस में, फिर हाइपोथैलेमस में, फिर सेरेब्रल में। हर एक का अपना फंक्शन है। फिर मसल्स के पास आएगा, और मसल्स और ग्लैंड्स में फिर आप अपना आउटकम डिसाइड करते हो, आप अपना बॉडीली एक्सप्रेशन डिसाइड करते हो। एंड दिस इज हाउ आप वी डिटर्मिन आवर इमोशंस. So I hope today's lecture is clear to you. आज हमने केनन बार्ट की थेरी को डिस्कस किया, जेम्स लैंग की थेरी को भी हमने स्लाइटली थोड़ा सा टच किया. So I hope it is clear to you. And if there are any question, you can comment me, just send the remarks, and I'll be happy to see them. And inshallah, see you in the next class with more interesting topics. Thank you. Stay connected. Stay safe. Allah Hafiz.